तो सुदामा जी की और कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो परीक्षित जी एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा, लाला आज घर में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है तो जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया, मैं भैया सुदामा के साथ जा रहा हूँ, लकड़ियां लेके शाम तक वापस आ जाऊंगा। सुदामा और भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान आगे निकल गए, सुदामा पीछे रह गए। तो गुरु पत्नी ने एक पोटरी में चने बांध करके और सुदामा को दे दिए और कहा, तुम दोनों को भूख लगे तो मिलके चल लेना। सुदामा बोले ठीक। पोटरी लेकर के भगवान और सुदामा जी चले, जंगल में पहुंचे। सुदामा महाराज वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे, भगवान उनको इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगी। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई शाम। माह का महीना, आंधी तूफान आ गए, बारिश होने लगी। और जैसे ही बारिश होने लगी तो दोनों बालकों को रात हो गई। अब ठंड के मारे दोनों बालक सिकुड़ने लगे। सुदामा वृक्ष के ऊपर, सुदामा को लगी आई भूख, तो सुदामा चना चबन लगे। अब जैसे सुदामा चना चबने लगे तो कट कट की आवाज आई। तो भगवान ने कहा, भैया का खाए रहे हो? कछु खाए रहे हो? अनुभव दे दो, भूख लगी बहुत तेज। सुदामा झूठ बोल गए, बोले भैया ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, हम कछु नहीं खाए रहे। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए। है इनकी सुपुत्री, क्या नाम है आपका? नाम क्या है तुम्हारा? पिंकी। ये पगड़ी पहना करके और 100 रुपए दे सम्मानित करने और जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बुरी वहां के बिहारी लाल की। और ये 100 रुपए अनुष्का यादव, हाँ 100 रुपए अनुष्का यादव पुत्री निशा देवी ग्राम खरका से, और 100 रुपए अनिकेत यादव पुत्र रेणु देवी, इनकी तरफ से आएंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे बच्चों की लंबी आयु होती रहे और बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। तो सुदामा जी भगवान कन्हैया से झूठ बोल गए। अब जैसे ही झूठ बोले तो देखिए बहुत से लोगों का ये मत होता है, कहते हैं कि सुदामा जी ने जो चना चबे हते और कन्हैया से झूठ बोल दिया था तो भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को श्राप दे दिया था कि कन्हैया सुदामा तुम गरीब हो जाना। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? सुना है दादा? सुना है? कैसे सुदामा जी कन्हैया से झूठ बोल गए तो कन्हैया ने श्राप दे दिया, तो इस कारण से सुदामा जी गरीब हो गए थे। ऐसा नहीं था। भागवत जी में ये प्रमाण मिला है कि सुदामा जी ने जो चना चबे हते उन चनों को पहले से ही श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चना चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा ये बात जानते थे कि इन चनों को श्राप लगा है, जो कोई खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी कन्हैया से इतना प्रेम करते थे, इतनी घनिष्ठ मित्रता मानते थे। सुदामा जी सोचते थे कि अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो मेरा लाला गरीब हो जाएगा, तो अब अपने लाला को गरीब ना होने दिए, हम सब गरीबी अपने ऊपर ले लिए। तो इस कारण से सुदामा जी ने कन्हैया को बचाने के लिए वो चने चबे थे। याद रखना, इतना प्रेम करते थे सुदामा जी भगवान कन्हैया से। मित्र कैसा होना चाहिए?
चाहिए। अपना दुख गिर रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख, मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। और आज के जमाने में दोस्त के जेब में पैसा रहो तो लो दोस्ती निभाई, और पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। आजकल ऐसे दोस्त हैं। तो सुदामा जी ने वो चना खुद चब लिए और चब करके महाराज आज दोनों बालक लकड़ियां लेकर के घर आए। कुछ ही दिनों में दोनों बालकों ने शिक्षा पूरी कर ली। सुदामा अपने धाम को चले गए। भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी ने सुशीला के साथ विवाह किया, अपने आनंद से जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी महाराज द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगने लगे। एक बार सुशीला ने, सुदामा जी के ऊपर बहुत गरीबी थी लेकिन कृष्ण का नाम निरंतर लेते रहते थे। एक दिन सुशीला ने पूछा, हे सुदामा जी, ये कृष्ण से आपका क्या नाता है? आपके ऊपर इतनी गरीबी है और आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं। कौन है ये कृष्ण आपके? सुदामा ने कहा, मेरे बचपन के सखा है कृष्ण। सुशीला बोली, अब कहाँ है वो? बोले, अब तो वो द्वारका का राजा बन गया है। सुदामा बोले, इतने बड़े राजा के मित्र तुम हो और अभी तक तुम अपने मित्र के पास गए नहीं। सुदामा बोले, हे भद्रे, अब तो मेरा मित्र बहुत बड़ा बन गया है, अब तो वो मुझे भूल गया होगा। सुशीला बोली, एक बार चले जाओ और एक बार जा करके अपने मित्र से मिल आओ। क्या पता आपके मित्र आपको ढूंढ रहे हो, क्या पता आपके मित्र तो आपका इंतजार हो, इसलिए आप चले जाओ अपने मित्र से मिलाओ। सुदामा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, एक बार चले जाओ मेरे कहने पर। तो सुशीला ने जब जिद पकड़ी तो सुदामा जी आज तैयार हो गए द्वारका जाने के लिए। अब सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मेरे पास कुछ ले जाने को नहीं है, मैं अपने मित्र के पास क्या ले जाऊं, भेंट देने के लिए नहीं है कुछ। कहा जाता है कभी गुरु के यहाँ जाओ या मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, हे भद्रे, मैं अपने मित्र के पास क्या लेके जाऊं भेंट में? तो सुशीला एक पड़ोसन के घर पे गई और जा करके टूटे फूटे चावल बटोर ले आई और साफ करके पोटरी में बांध के सुदामा जी को दे दिए और दे करके कहा, हे सुदामा जी, हे प्रभु, आप ये ले जाओ चावल और मेरे प्रभु को भेंट में दे देना। सुदामा जी ने वो चावलों की पोटरी ली, बगल में दवाई, हाथ में डंडा लिया, फटे वस्त्र हैं, चल दिए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहते कहते सुदामा जी ने द्वारका की सीध लगा ली। अब जैसे ही द्वारका की सीध लगाई तो कैसे जा रहे हैं सुदामा जी? बोलेंगे सभी लोग, क्या दूर नगरी बड़ी दूर जा रहे हैं। कृष्ण के प्रेम में जो गरीब हो जाए वही सच्चा भक्त होता है। याद रखना, मुसीबत कितनी भी आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, फिर भी हम कृष्ण का नाम लेना ना छोड़े, वही होता है सच्चा भक्त और वही होती है सच्ची भक्ति। लेकिन इंसान का क्या है, जब सुख आ जाते हैं तो भगवान को पूछता ही नहीं है और सुख दुख आ जाए तो भगवान के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। हमारे ऊपर चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, लेकिन परमात्मा का निरंतर जाप करना चाहिए। कितने घनिष्ठ मित्र थे सुदामा जी, जो कन्हैया की गरीबी अपने ऊपर ले गए। आजकल के मित्र, आजकल के मित्र ऐसे हैं परीक्षक जी, कैसे कि जब तक दूसरे मित्र की जेब में पैसा रहो तब तक खूब मित्र बने रहे। 100 रुपए आदित्य यादव निपनिया से, 100 रुपए सागर यादव बमोरी से इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।
भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे। गांव के नाम ऐसे अटपटे हैं समझ में नहीं आते मेरे। तो बोलो सभी लोग बोलो मिलके, क्या पता कन्हैया आपको बुला ले। भाव से बुलाओ, मन से बुलाओ। मन से भगवान को बुलाओगे तो प्रभु जरूर आएंगे दौड़े दौड़े, और मन से नहीं बुलाओगे तो कितने भी कीर्तन में जाना, भजन में जाना, सत्संग में जाना, भगवान नहीं मिलेंगे। और मन से बुला लोगे तो घर बैठे भगवान आ जाएंगे। बोलो